हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के लेसन 2 ए लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक जीएल फ्यूंटस हैं। तो हम लोग थोड़ा लेखक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जीएल फ्यूंटस हैं, वो आधुनिक लेखकों के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं, जो कि युवा लोगों को और बूढ़े लोगों को भी के बारे में लिखे हैं। तो वह एक साधारण उपकथा लेखक और हास्यवादी लेखक हैं। तो वह एक सामान्य लेखक हैं जो कि साधारण उद्देश्य पर लिखे हैं। भगवान को एक पत्र, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जो कि उनका साधारण कहानी है जो हास्य से भरी हुई है। तो अब हम लोग थोड़ा लेसन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो लेंचो जो है वो एक कठिन परिश्रमी किसान है, जो कि एक घाटी में रहता है, और वह घाटी एक निचली पहाड़ी की चोटी पर है। तो एक सुबह वह बर्बाद होने का सामना करता है, और वो बर्बाद जो होता है, उसकी जो फसल है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। और ये जो नष्ट होती है, इसका परिणाम ये होता है कि बहुत ओले पड़े थे, इसी कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो लेंचो जो है वो परेशान होकर के ईश्वर की ओर मुड़ता है और भगवान को पत्र लिखता है कि भगवान उसको धन भेज दें। तो एक पोस्टमैन जो होता है, एक जो डाकिया होता है, तो उस जो डाकिया होता है वो ईश्वर के लिए जो पत्र लिखा रहता है उसको देखता है, और वह उस पत्र को पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। तो पोस्ट मास्टर जो होता है, पहले वो हंसता है, और तब वह हैरान हो जाता है कि ये जो राइटर का कितना विश्वास है ईश्वर में। इससे वो सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो वह अर्थात जो पोस्ट मास्टर है वो कुछ धन इकट्ठा करता है अपने कर्मचारियों से। तो कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके वह लेंचो को पत्र के साथ पैसा भेज देता है। तो जब लेंचो को लेटर के साथ पैसा जब मिलता है, तो वह जो है पैसा को गिनने लगता है। तो जब पैसा को जब गिनता है तो पैसा कम रहता है, तो वह क्रोधित महसूस करता है। इसीलिए वह दूसरा पत्र भगवान को लिखता है, उनसे पूछने के लिए कि पैसा जो कम है वो पैसा शेष भेज दीजिएगा, लेकिन उस पैसे को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। जैसे कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के एक झुंड हैं। तो अब हम लोग देर ना करते हुए ये टेस्ट का अध्ययन करेंगे। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में मात्र एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर बसा हुआ था या स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत के अनाज को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल देने के लिए वादा करते थे। तो द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, कि एक भारी वर्षा हो जाए, और एट लीस्ट ए शावर, या कम से कम फुहार पड़ जाए। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स पूरे सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि स्पष्ट रूप से अपने खेतों को जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, इसके हैड
डन नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं किया था, बट सीन द स्काई, बल्कि आकाश को देखता था, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर वह आकाश को देखता था। नाउ नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, तो ओमेन से कहता है कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है, ऐसा जो है वो अपने औरत से कहा। द ओमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम की भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड इज विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज, जो अधिक उम्र के लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन, तब तक औरत, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुला ली। कम फॉर डिनर, बुलाई कि डिनर के लिए आ जाइए, आइए डिनर कर लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन करने का समय हो गया था। दैट जस्ट, ठीक तभी, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, पड़ने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट से, ह्यूज माउंटेन, विशाल पहाड़, ऑफ क्लाउड, जो कि बादल के थे, तो बादल के जो विशाल पहाड़ थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो कि आते हुए दिखाई देते थे। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, तो हवा ताजी और मधुर या सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो मैन था, जो आदमी था, वो बाहर जो गया था, वेंट आउट जो गया था, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण के लिए नहीं गया था। द एंड टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वो फीलिंग करने के लिए, खुशी, प्लेजर, खुशी को फीलिंग महसूस करने के लिए गया था, और वो फीलिंग थी द रेन ऑन हिज बॉडी, कि जो बारिश हो रहा है वो उसके शरीर पर पड़ रहा था, तो उसका आनंद लेने के लिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस रिटर्न हुआ, तो ही क्लेम्ड, वह खुशी महसूस किया, तो वह खुशी से कहा, क्या कहा, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से पड़ रहे हैं, वर्षा की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के हैं, पीस के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5-5 के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट के अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके अनाज के खेतों को ध्यान से देखता है। विथ इट्स फ्लावर्स, जो उसके फूल थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन मीन्स वर्षा के पर्दे में ये ड्रेप्ड हो गए थे, लिपट गए थे। बट सडनली, ये स्ट्रांग विंड बिगेन, लेकिन अचानक स्ट्रांग, एक प्रबल जो हवा थी, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले पड़ने, बिगेन टू फॉल, शुरू हो गए, तो बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले थे ये नए सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग
देमसेल्फ टू रेन, जो वर्षा में उसको आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। तो वो बाहर आकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे, मतलब ओले जो पड़ रहे थे वो इसको इकट्ठा कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स गेटिंग रियली बैड नाउ, अब यह वास्तव में खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने दुख से कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट क्विकली, इट पासेस क्विकली, कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा, मतलब ओला जो पड़ा था जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर ओले की बारिश हुई। द गार्डन, बगीचे में हुए। द हिल साइड, हिल साइड मीन्स पहाड़ी के किनारे हुए। द कॉर्न फील्ड, खेत के अनाज में हुए। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में हुए। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो था वो सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानव की वो नमक से ढक गया था। नॉट ए लीफ, नॉट ए लीफ मीन्स एक भी पत्ती रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं रही, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न अनाज जो था टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन, वो समाप्त हो गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से, पौधे से जो फूल थे वो गायब हो गए थे। तो लेंचो या सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विद सैडनेस, वो दुख से भरी हुई थी। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, तो जब तूफान जो है बीत गया, समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के मध्य में स्टूड हुआ, खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, और वह अपने बेटों से कहा। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।